अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया। अरे दम है तो उसे पाकर दिखा। अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया। अरे दम है तो उसे पाकर दिखा। लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी। लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी। और बोल दे किस्मत से कि अगर है तुझ में दम तो मिटा के दिखा। नमस्कार साथियों, मैं राजकुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पीवीआर स्टडी में। तो छात्रों, जैसा कि आपको पता है, हाई स्कूल यानी क्लास 10th की मैथमेटिक्स आप पढ़ रहे हैं। आज आपका एक नया अध्याय है जिसका नाम है चैप्टर नंबर 9। भैया इसका नाम क्या है किताब में, जरा मैं देख लेता हूं। आप लोगों को पता है त्रिकोणमिति वाला चैप्टर है ये। ऊंचाई और दूरी ना, ऊंचाई और दूरी क्या कहेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस जिसे बोलते हैं, है कॉन्सेप्ट वही। चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। क्या है? त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो सबसे पहले ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट देख लीजिए आधा मिनट में, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मुख्य बात करते हैं। इसको आप सभी जानते हैं, दिखाना था नहीं लेकिन मैं दिखा दिया, ठीक है। इसमें कुछ नहीं बताऊंगा इसके बारे में, ये सूत्र है, लिख लीजिए बस, ठीक है। चलिए भाई, फिगर देखिए। अब सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों इसमें उन्नयन और अवनमन कोण की। जैसा कि स्क्रीन पे आपको कुछ दिख रहा है, बोलो जल्दी कमेंट करके बताओ आपको क्या दिख रहा है स्क्रीन पर। एक पेड़ टाइप का दिख रहा है ना, लेकिन रेड कलर का ऊपर कुछ घेरा हुआ है उसमें। बोलो जो पेड़ है उसमें रेड कलर का कुछ घेरा दिख रहा तुम्हें कि नहीं दिख रहा है ना। ऐसा दिख रहा है कि उस पर कोई बैठा है। देखो बेटा आप समझना, अगर इस तरह से कहीं तुम्हें दृश्य दिखे, तो मान लो कि ये पेड़ है, हम मानते हैं यहाँ क्या है, यहाँ पेड़ है, और यहाँ पर हम खड़े हैं। भाई पेड़ नहीं है, मतलब ये पेड़ की चोटी है जो रेड कलर में वो घेरा है, स्क्रीन पे तुम्हें दिख रहा है ना वैसे। और हम लोग कहाँ रहेंगे, हम लोग भाई जमीन पे ही तो खड़े रहेंगे, आसमान में तो उड़ेंगे नहीं। ये क्या है, जमीन है, ये जमीन है, हाँ ये जमीन है। और मान लो कि हमारी ऊंचाई इतनी बड़ी है, हाँ बाकी और बड़े हैं हम, ऐसी नहीं है, मान लो। तो अगर हम इसको देखेंगे तो कैसे देखेंगे, भाई यहाँ खड़े हैं, अगर हमें आसमान में कुछ देखना तो हम ऐसे देखते ना, अरे वाह जहाज जाती है, मोदी बैठा है ना, समझ रहे हो, मोदी जी बैठे हैं, जा रहे हैं ना। तो कैसे देखते हैं हम लोग, ऊपर ऐसे देखते हैं ना। तो जो हम लोग देखते हैं जहाज को या कोई भी चीज को, मान लो हम जमीन पे खड़े होकर पेड़ की चोटी पर यानी पेड़ की पुलुई पर बैठे इस आदमी को देख रहे हैं, जो आप देख रहे हो ना, बाबा जी हैं एक, इनके बारे में बाद में बताएंगे। तो जो हमारी आंख से ऐसे कोण बनता है ना उस पेड़ की चोटी से, या फिर हमारी आंख से जो जहाज से कोण बनता है आसमान में उड़ते हुए प्लेन से, या फिर भाई आसमान में चील उड़ रही है, हम कहीं जा रहे हैं, मैदान में खेल रहे हैं, देखने लगे अरे वाह बहुत ऊपर उड़ रही, तो हमारी आंख से जो कोण बन रहा है वो क्या है, वो है उन्नयन कोण। क्या है बेटा वो क्या है, उन्नयन कोण। मतलब समझ पाए कि नहीं तुम, उन्नयन कोण, उन्नयन। हाँ इसकी हिंदी बड़ी कठिन है, अभी लिख के दिखा देता हूं इसे, इंग्लिश में ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। देखिए इंग्लिश वाला समझ में आ रहा ना आपको, इसे क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इलोवेशन, यानी उन्नयन कोण। देखो बेटा समझना, समझ गए कि नहीं बताओ, अगर कोई डाउट है तो बताओ। यानी हम जमीन से अगर आसमान में या छत पे या कुछ भी चीज को देखते हैं तो ये क्या है, उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन। इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे अगर कहीं आ गया, भाई सिंपल सी बात है, लिख दीजिए। जब हमें किसी वस्तु को देखने के लिए, जब हमें किसी वस्तु को देखने के लिए अपनी आंख को ऊपर उठाकर देखना पड़े, मतलब दृष्टि रेखा को ऊपर ऐसे उठाना पड़े, भैया आसमान में जहाज उड़ रही तो ऊपर उठाना पड़ेगा, तो हमारी आंख से और ऊपर आसमान में स्थित उस वस्तु के बीच में जो कोण बनेगा वो उन्नयन कोण कहलाएगा। लेकिन कोण कहां बनेगा, हमारी आंख पर बनेगा, मतलब आंख से बनेगा। तो कहने का मतलब ये है, एग्जाम्पल अगर हम आपको दिखा दें इसी में, देखो तो जो कोण थीटा है ये क्या है, ये उन्नयन कोण है। क्या है बेटा ये उन्नयन कोण है, क्योंकि अगर इस पर कोई बंदा बैठा है ऊपर को देख रहा है तो क्या बन रहा है, उन्नयन कोण बन रहा है, ठीक है। एक और देखिए इसका उल्टा, अवनमन कोण। एक बच्ची दिख रही पेड़ पे बैठी, बड़ी खुश लग रही है, लग रहा है कोई जबरदस्ती इसको उस पर बैठा दिया है, कह रहा है थोड़ी देर बैठी रही, इसी पे घर में परेशान करके रखी, खुश लग रही ना ये। अब ये कहाँ देख रही, जरा देखो, अरे तुम्हें नहीं देख रही, हमें नहीं देख रही, वो देख रही है सामने अपने नीचे, मतलब कोई होगा वहां नीचे साइड में, उसको देख रही हो, ऐसे देख रही ना, मतलब थोड़ी दूर पे होगा।
तो इस बच्ची के आंख से और उस वस्तु से जो कोण बनेगा वो क्या होगा, अवनमन कोण होगा। क्या होगा भैया, लिख लो इधर साइड में, अवनमन कोण होगा। यहाँ पे देख लीजिए और लिख लीजिए, अवनमन कोण। ठीक है, यानी इसकी परिभाषा हम लिख सकते हैं कि जब हम किसी वस्तु को देखने के लिए अपनी आंख को, अपनी दृष्टि रेखा को नीचे झुकाते हैं तो वो जो कोण बनता है दृष्टि से और उस वस्तु से, वो अवनमन होता है। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये क्या है, अवनमन कोण। समझ गए ना। यानी किसी वस्तु को देखने के लिए अगर हमें अपनी आंख को ऊपर उठाना पड़े, अगर हमें अपनी आंख को ऊपर उठाना पड़े ऐसे, तो वो उन्नयन कोण। और अगर किसी वस्तु को देखने के लिए हम अपनी आंख को नीचे झुकाएं ऐसे, तो हमारी आंख से जो कोण बनेगा वो अवनमन कोण होगा। समझ गए, अब इसे आप समझ गए। अगर बेटा यहां पर कोई कोण बन रहा है जिसका नाम है पी, तो ये पी क्या है, ये अवनमन कोण है, अवनमन कोण है। ठीक है, क्योंकि ये नीचे की तरफ को देख रहा है ऊपर से ना, अवनमन। अगर नीचे से ऊपर देखे तो उन्नयन। उम्मीद है कि आप लोग उन्नयन और अवनमन समझ गए। इसे नोट करिए, मैं सामने से हट गया हूं, बहुत जल्दी करिए, फटाफट आगे बढ़ते हैं। डन, चलिए आगे आगे देखिए क्या दिखाने वाले हैं बच्चों। इसमें एक और भी पॉइंट है, इसे भी समझ लीजिए, फिर हम क्वेश्चन पे चलें। दृष्टि रेखा क्या होती है, लाइन ऑफ साइट, ये भी हो सकता है कहीं आपसे पूछा जाए। देखिए अभी आपने इस चित्र में उन्नयन और अवनमन कोण देखा, तो भैया ये जो दृष्टि रेखा का मतलब जहां से हमारी दृष्टि पड़ रही है, यानी ये क्या है, एसी क्या है, दृष्टि रेखा है। एसी या सी ए इस चित्र में क्या है, दृष्टि रेखा है। कहने का मतलब इसमें हम ऐसे कह सकते हैं कि जहां से हम देख रहे हैं, मान लो यहाँ पे इंसान की आंख है, यहाँ पे क्या है, इंसान की आंख है, हाँ, और ये इधर साइड को देख रही है, तो वही क्या है, दृष्टि रेखा है। जैसे मान लेते हैं कि हम आसमान में उड़ रहे एरोप्लेन को देखते हैं, ऐसे देखेंगे तो हमारी आंख से एक डायरेक्ट किरण बनती है, तभी तो कोई चीज देखेंगे, वो क्या है, दृष्टि रेखा है। समझ गए। अब मुझे उम्मीद है कि इसमें और कुछ बचा नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आपके। ठीक है, हाँ, एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जल्दी करिए, इसको देख लिए आप लोग, क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर पहला आपके सामने स्क्रीन पर देखिए, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देखिए। एक्सरसाइज 9.1 कक्षा 10 की एनसीईआरटी गणित है बेटा, और पेज नंबर 225 आपके बुक में दिया होगा, आप अगर किताब लिए देख लीजिए। कह रहा है कि सर्कस की एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। आपने अगर सर्कस देखा होगा तो गांव में बहुत सारे मदारी या सर्कस वाले आते हैं, वो लोग एक रस्सी को किसी खूंटी से बांधते हैं या फिर रस्सी को कहीं किसी छत से बांध के उस पर चढ़ते हैं, सर्कस अपना दिखाते हैं, करतब दिखाते हैं, लोग वही तमाशा देखते हैं, है ना। ऐसे ही कुछ कह रहा है, सर्कस की एक कलाकार है जो 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है, मतलब खींची हुई है, और भूमि में यानी भूमि पर, जमीन पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यानी जमीन पर कोई खंभा है, उसमें से वो रस्सी बंधी हुई है और बांध के ऐसे खींचा हुआ है। मतलब समझ रहे हो, जैसे कोई खंभा है जमीन पर, खंभे के ऊपर रस्सी बांध दिया, रस्सी बांध के जमीन पर खड़ा होकर सर्कस वाला ऐसे खींचा है, और खींचने के बाद जो बन रहा है कोण, उस पर क्या कर रहा है, चढ़ रहा है रस्सी पे। ठीक है, यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश है तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं ये क्या है, पोल है, ये खंभा है, ए बी को हमने क्या मान लिया, खंभा है। कुछ लोग बने बनाए चित्र में कम समझ पा रहे होंगे, तो आइए मैं उन्हें बना के दिखा देता हूं, इसको बनाते कैसे हैं। देखो बेटा, समझो समझो थोड़ा सा। ये चित्र क्वेश्चन दिखाना जरूरी नहीं है, बीच बीच में दिखा दूंगा। आओ देखो, मान लेते हैं कोई एक खंभा है, खंभा मतलब एक पोल है जिस पर रस्सी ऊपर साइड में बंधी है। ये मान लेते हैं एक खंभा है, भाई खंभा है या लाठी है, कुछ भी मान लो। इसके ऊपर यहाँ पे क्या है, रस्सी बंधी है, और बांध करके वो बेटा बंदा कहाँ, यहाँ कहीं खींच के खड़ा है। क्या कर रहा है, खींच के खड़ा है रस्सी को, जो सर्कस वाला है, मतलब मदारी जो है। ठीक है, आगे देखना कहानी में क्या कहता है, जरा ध्यान देना। क्वेश्चन फिर से दिखाऊं तो आपको क्लियर हो जाए, मुझे पूरा उम्मीद है। देखो, करा यदि
ऊपर बंदी मैंने बता दिया। कह रहा है यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का है। भूमि स्तर के साथ यानी जो जमीन है उसके साथ डोर द्वारा जो कोण बन रहा है वो कितने का बन रहा है बेटा, 30 अंश का बन रहा है। तो भाई जमीन तो ऐसे है, यही है ना, तो इसको खींच देते हैं ऐसे। ये क्या जमीन है, इसके साथ जो एंगल बन रहा है वो 30 का बन रहा है। क्या कह रहा है, 30 डिग्री का है। यही तो कह रहा है ना, और कुछ तो नहीं कह रहा था ना। फिर क्या पूछ रहा है, देखो एक बार। कह रहा है खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, स्क्रीन पे देखिए, अपनी किताब में देखिए, यही दिया है ना। यानी हमें ये निकालना है हाइट ऑफ द पोल, हमें ये निकालना है ना। हमें 30 अंश ये दिया है। इसमें कोई और कुछ दिया है क्या, नहीं दिया है। लेकिन कह रहा है जो डोर है वो 20 मीटर है। कितना है, 20 मीटर है। यानी हमें ये भी दिया है। इसका नाम लिख दीजिए ABC, कुछ भी आप लिख सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ये इतना हमें दिया है, ठीक है। हम इसका करेंगे सोल्यूशन। यहां पे लिखेंगे बेटा हल, लिखो दिया है। इंग्लिश वाले लिखेंगे गिवन। क्या क्या गिवन है बाबू यहां पर, देखो इसमें गिवन है AC जो कि 20 मीटर है और एंगल C इक्वल 30 डिग्री है, ये भी दिया है। और AB की ऊंचाई क्या है, H है, ये भी हमें दिया है। उसमें दिख रहा है कि AB क्या है, H है, ये लगभग हमें दिया है। इसमें अगर हम देखें और कोण किस पे बन रहा है बेटा, C पर बन रहा है, तो इसके सामने की भुजा लंब है और ये क्या है, कर्ण है। आधार तो हमें दिया नहीं है, यानी हमें दिया है लंब और क्या दिया बेटा, कर्ण दिया है। और त्रिकोणमितीय अनुपात में अभी इसलिए मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था, शुरू में दिखाया था ना, याद करो, साइन कॉस थैन ये सब दिखाया था। साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण ना, होता ना बेटा, होता ना बाबू। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, हम लिखेंगे साइन थीटा बराबर क्या, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर लंब बटे कर्ण दिया है। लंब AB है, कर्ण AC है। इनके सारे मान रख दीजिए। साइन थीटा, थीटा की जगह पर बेटा 30 अंश का कोण बन रहा है वहां पर, देखो तो 30 अंश बन रहा है, तो हम थीटा पर 30 रख देंगे, ठीक है। बराबर AB H है और AC 20 है, ये दिया है हमें। सारे मान रखिए। साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। देखो बाबू तुम्हें याद रहना चाहिए ये H/20। इस तरह से इनको आप क्रॉस मल्टीपल कर लो। क्रॉस मल्टीपल में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये 2H इक्वल 20, यहां से H इक्वल निकालोगे बाबू भैया, तो 20/2 यानी बराबर 10 मीटर। समझ गए ना, यानी कितना आ गया, इस जो पोल की ऊंचाई है कितनी आ गई बाबू, 10 मीटर। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर पहला कंप्लीट हो गया, बहुत आसान है ना, वेरी सिंपल सा है। लिख लीजिए, अगर किसी को कोई डाउट है तो बताइए, जल्दी करिए। अगर अभी तक आपने PVR स्टडी इलाहाबाद चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।